हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स के दो प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्याएं के दो प्रकार होते हैं। एक होती है परमेय संख्या और एक होती है अप्रमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं और अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, उसे कहते हैं परमेय संख्या। और जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या यानी कि जो खुद से और एक से विभाज्य हो, इसके अलावा और किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डेट करके इन्फिनाइट यानी अनंत तक। उसके बाद में हम बात कर लेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से हो, खुद से हो और अन्य संख्याओं से भी भाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 होगा, 15 होगा। जैसे हम 4 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ये 4 4 से भी हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। यानी कि भाज्य संख्या की डिफिनीशन हो जाएगी कि खुद से भी भाज्य हो और 1 से भी हो तथा अन्य संख्याओं से भी वह संख्या भाज्य हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम भाज्य संख्या कहेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याओं का सदैव मासा क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 8, 25 ले लेते हैं। तो हम 8, 25 का जब मासा देखेंगे तो सदैव 1 ही आएगा। कैसे आएगा मासा? अभी हम निकाल के दिखाते हैं आपको। 8 त्रिक 24, 24 1 बचा। अब 1 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 8 8 यानी कि इसका मासा 1 आया। तो सदैव सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। यदि मासा 1 से ज़्यादा आया तो वह सह अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो अभाज्य संख्या हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों, अगर आप इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका वो नज़ारा दूर नहीं है जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के सन 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में अपना परचम लहराएंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर धमाकेदार मेन पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने के साबित हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाज्य संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 4 3 12 इसके अभाज्य। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को जोड़कर क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि जैसे हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमको 12 को डिवाइड करना है अभाज्य संख्याओं से, जैसे 2 3 5 7। इसके अलावा 4 बार से हमें नहीं करना है। तो इसे यहाँ पर हम करेंगे 2 6 आएगा, 2 3 आएगा, फिर 3 1 3, इस प्रकार से। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि 196 के गुणनखंड निकालिए। तो आप देख सकते हैं 196 के गुणनखंड 2 दूनी 4 4 हो गया और 4 सते 28 और 28 सते 196। ठीक मेरे मित्रों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब यहाँ पर आपको जांच करना है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं 4 नंबर में। कितने नंबर में दोस्तों पूछे जाते हैं? 4 नंबर में कि 6n 2 × 3 की घात को आपको लिखना है गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, मान के लिए 6n पर 0 समाप्त होगा। मतलब इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन संख्या की 0 पर समाप्त होगी। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर आपको इसको डिटेल में यह क्लास चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर मुझे ये क्लास डिटेल में चाहिए, तो मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा। ये सिर्फ रिवीजन क्लास चल रही है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड है और अभाज्य गुणनखंड का यहाँ पर ये HCF दिया गया है और ये LCM दिया गया है। अब ये यहाँ पर एक सूत्र आता है, फॉर्मूला आता है। इस फॉर्मूले से हमें हर एक चीज़ निकाल, जैसे आपको मासा नहीं पता है, HCF यानी नहीं पता है, तो आपको HCF भी यही फार्मूला निकाल के देगा। यदि आपको LCM नहीं पता है तो यही फार्मूला आपको LCM पता करके देगा। यदि आपको दूसरी संख्या पता है लेकिन पहली संख्या नहीं पता है तो आपको ये पहली संख्या भी निकाल के देगा, पहली संख्या भी यही फार्मूला निकाल के देगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ दिया गया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालिए। तो 6 को आप जब तोड़ेंगे तो 2 और 3 में टूटेगा, क्योंकि अभाज्य बोला है ना, तो अभाज्य संख्या से हम उसे गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। 72 के अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। तो इसके हो जाएंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगर हम इसके HCF की LCM की बात करें, HCF की बात करें तो 2 3 5 इसमें कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। HCF की बात करें तो इसमें 6 आ जाएगा, LCM की बात करें तो 360 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि 32 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है, यानी कि 32 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं, इसलिए यहाँ पर 16 मैंने कर लिया। तो 2 से काटेंगे आप 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा है √1 अपरिमेय संख्या, तो इसको आपको सिद्ध करना है, तो आपको यहाँ पर उल्टा मान लेना। जब भी कहे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो आपको मान चलना है कि ये परिमेय संख्या। यदि आप इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो आप इसे P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं। यदि आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q सहभाज्य पूर्णांक होंगे, क्योंकि एक परिमेय संख्या के गुणनखंड सहभाज्य होंगे। तो आप इसे लिखेंगे तो आप इसे P/Q के रूप में लिखेंगे। दोनों पक्षों को आप वर्ग करने पे यदि आप P² से 2Q हो जाता है भाज्य, तो भी Q भी भाज्य हो जाएगा 2 से। इसी प्रकार आपको इसको भी हल कर लेना है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, तो आपकी क्लास को मैं यही करूँगा समाप्त। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि ऐसे ही रिवीजन क्लास चाहिए, एकदम डिटेल में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।